हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हमारी सेकंड क्लास है जो कि ग्रुप डी में तैयारी हो रही थी। और आपको पता है उसमें बहुत ही एक सेंसिटिव है, क्योंकि आप तैयारी किसी भी चीज़ की एक पर्पज से तैयारी करोगे तो उसको आपको फल जरूर मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर फल मिलने वाला है। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली सेकंड क्लास है, बेसिक है, जो कि अभी हम नॉर्मल से पढ़ा रहे हैं, ना कि अभी हाई लेवल है कुछ भी। थ्योरम है, क्योंकि स्टार्टिंग होती है थ्योरम से, क्योंकि जब तक आप कटपीट नहीं करोगे लाइफ में तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आइए चलते हैं, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली, 5 से 10 मिनट की है। बहुत तेजी से समझाने वाला हूँ, बस वीडियो का एंड तक जरूर बने रहे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, यानी किसी भी थ्योरम यानी किसी भी चीज को भागों में काट देना ही रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं 169 यानी 169 है, ये है 50 इंटू 00 इंटू 100, ठीक है। और यह है थर्ड में 89 प्लस 57 इंटू 19, यानी इसको कहीं तो प्लस भी आएगा, कहीं माइनस से आएगा, यानी कहीं कुछ भी आ सकता है। आप इन सब को कैसे तोड़ सकते हैं और अपना रिमाइंडर थ्योरम के रूप में कैसे निकालेंगे। देखो, इसका एक ही ब्रह्मास्त्र है कि आपको एक तो होता है 4 से आपको भाग दे दो तब आंसर निकला है। जब कभी कहीं कहीं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 है और ये भी 4 है, अब कहेंगे इसकी रिमाइंडर थ्योरम तो एक निकल के आएगी, ठीक है। बट इसकी एक ना मान करके हम मानते हैं कितनी 0, क्योंकि यह कहता है थ्योरम में कि एक ना मान करके 0, यानी किसी भी चीज की जो सेंसिटिविटी होती है ना वो एक निकल कर आएगी। अब चलते देखो इनको कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि देखो, एक होता है 0, 4, 6, 12, 16, 16, जो इनके आता है ना, इनके ऊपर जब 1 आ जाता है तो हम मान लेते हैं इनको 0। देखो ये इनमें मैं अप्लाई करूंगा। अभी आप बोल रहे होंगे इनका क्या मतलब है, जैसे कि हमने 4 का भाग दिया तो यहाँ पर 1 आएगा, या 4 का भाग दिया यहाँ 2 आएगा, 4 का भाग दिया 3 आएगा, 4 का भाग दिया 4 आएगा, फिर 4 का देंगे तो यहाँ पर भी तो 1 आएगा, इसलिए 1 को 0 मानेंगे। यानी इन सब को मानते हुए इनको अपने आप इसमें अप्लाई करूंगा। वो कैसे कैसे अप्लाई होगा तो बनी रहिए बस वीडियो का अंत तक। देखो ये है 169। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग दे लो या फिर 2 का दे लो, यानी कि दोनों में से जो आपको इजी लगे आप उसका देकर देखते हो। देखो आप एक चीज सोचो, मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा इसे भाग देने की। देखो, एक तो 4 का दे दो, देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है, और 4 का इसी में देंगे हम तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 2 कट गया, बचा 1, यानी रिमाइंडर थ्योरम कितना बचा, इसमें 1 बचा। तो आप इससे भी दे सकते हैं और आप एक इजीली भी दे सकते हैं कि आपको पता है, क्योंकि जब आप पेपर में करेंगे ना तो आपको इतने सोचने की क्षमता ना रहेगी कि आपको 4 का 16 में देंगे। कंपलसरी सारे बच्चों को पता रहता है जो बच्चे तैयारी करते हैं। आपको पता है कि मैं ऐसा ना सोचूं इसका 2 का सीधा 9 में भाग दो, क्योंकि 16 को तो सबको पता ही है ना कि 16 में जाता। हाँ, यहाँ पर 15 होता तो मान सकते थे कि हाँ भाई इसमें 15 में देना पड़ेगा, पर 16 में क्यों देने लगे। देखो अब हम देंगे 4 का, ठीक है। अब ये देखेंगे प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, क्योंकि रिमाइंडर थोड़ा ये भी नहीं मांगता है कि यहाँ 0 ही रखना है एक्चुअल में, या प्लस माइनस भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखो भाई, 4 का देंगे 16 में तो 0 आएगा, ठीक है, और 4 का 9 में देंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 शेष बचेगा, यानी रिमाइंडर थोड़ा 1 शेष बचा। अब एक भी जो पेपर में आएगा ऑप्शन में आएगा 0, 1, 1 माइनस, और 1 आएगा प्लस में, या 2 मान लो, कुछ भी मान लो, या फिर 9 आ गया, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में एक तो 9 भी बचा और 1 बता, माइनस में 1 भी बचा, 0 भी बचा और प्लस में 9 बचा। क्योंकि यहाँ पर सबसे जो रिमाइंडर थ्योरम की ना सबसे बड़ी कहानी होती है यहीं पर जाकर के बच्चा इधर से उधर डगमगा जाता है। देखो इसका क्या है, इसने बोला है प्लस में आया है, अब यहीं पर आ जाता हमारा 11, ठीक है, मान लीजिए 11 आ जाता और उसमें आंसर में आता क्या क्या, देखो 3 माइनस 1 प्लस और 4। अब ये आ जाता, देखो हम 4 का भाग 11 में देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा। हम 3 को ना लेकर के, यानी कि जिसके पास इसकी निश्चित दूरी हो हम उसको लेंगे। वो कैसे लेने वाले हैं, देखो 4 का भाग 12 में भी तो जाता है, और 12 में से 11 ये तो कितने बचा, 1,
यानी माइनस का 1, यानी इसका आंसर बचेगा 1। यानी ये दोनों तरीका से देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, वो आएगा प्लस में ना कि माइनस में। अब चलते हैं इसकी तरफ। देखो इसकी तरफ आप देखो, जब किसी भी संख्या का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको तो क्रॉप कर दो, ठीक है। अब बचा ये, इसका भी 4 में दो, इसका भी 4 से दो। देखो 4 से देंगे तो इसमें कितना बचेगा, 4 1 4 बचा 10, और 10 में 4 का देंगे तो कितना बचेगा, 2। किसका बचेगा, प्लस का 2। अब मल्टीप्लाई, 4 का भाग 100, 10 में 2, देखो बचेगा 2, 2 का और 0, यानी 20, 4 5 20 बचेगा कितना, 0। यानी इसका कितना बचेगा, 0, ठीक है। अब इसका तो कोई महत्व रहा नहीं, तो ये भी क्रॉप हो गया, ये भी क्रॉप हो गया, बचा कितना, 2। किस में बचेगा, प्लस में 2। अब चलते देखो इसमें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा डाउट करता है कि हम इसे ऐड करें या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, यार इन दोनों में ऐसा क्या करेगा जिससे कि हमारी जो रिमाइंडर थोड़ा सा एक्यूरेटी अच्छी निकल कर आए, ठीक है। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, मान लो हमने इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। पर ऐड करने के बाद दोनों को फिर भी तो 4 से भाग देना पड़ेगा, पर हम ऐड ना करके सीधा सीधा 4 से भाग देते हो सब में। देखो देखो 4 का देंगे तो 8 0 तो यहीं पर हो जाएगा, और 4 का 9 में देंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 1, ठीक है। 4 1 4 17 बचा, 17 में देंगे यहाँ प्लस का 1, ठीक है। 4 का देंगे, देखो यहाँ पर ऐसा करो, या तो यहाँ पर प्लस में 3 ले लो या फिर माइनस में 1 ले लो। तो हम ऐसा कर लेना, माइनस में 1 ले लेते हैं, -1 और +1, कितना बचा, 1। यानी ये दोनों कट गए एक दूसरे से, तो कितना बचेगा 1। तो देखो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई होगी। ना समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाइए। मिलते हैं अभी एक हम ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।